सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। और नाजरीन, जैसा कि कोरोना एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में सर उठाना शुरू हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कोरोना की शिद्दत में फिर एक दफ़ा देखने में इजाफा सामने आ रहा है। नए केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-2 के बिल्कुल बाहर। आप देख सकते हैं कि वफाकी इंतज़ामिया और वफाकी पुलिस की जानिब से ये सेक्टर जो है वो सील कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि आज से जो कारोबारी मराकज़ हैं वो शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे और हफ्ता इतवार का दिन जो होगा वो मुकम्मल ही लॉकडाउन होगा। जिन सेक्टर्स में केसेस ज़्यादा देखने में सामने आ रहे हैं उन सेक्टर्स को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए सील किया जा रहा है ताकि इन केसेस की जो बढ़ती हुई शरह फ़ीसद है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, जिसमें F11-1, I-10-2, I-10-4, I-8-4 और G6-2 शामिल हैं। थोड़ा सा आपको मज़ीद ये भी बताऊं कि ये जो सख्तियां की जा रही हैं इस्लामाबाद में 2 माह के लिए 144 भी नाफिज कर दी गई है। किसी जगह पर अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते, ना ही कहीं पर जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं। मास्क पहनना इस्लामाबाद में लाजमी करार दे दिया गया है। जो भी शख्स बगैर मास्क के नज़र आएगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी जाराचोई अमल में लाई जाएगी। लेकिन आज के दिन चूँकि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है तो आपको शहरियों की ज़्यादातर तादाद जो है वो मास्क के बगैर दिखाई देगी। आगे चलूँगा, आपको मज़ीद जो सब सेक्टर सील हुए हैं उसके मुतालिक भी बताऊँगा और कुछ शहरियों से भी बात करेंगे। कोरोना में बाकी सबको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये है भी ऐसी एक दूसरे से लग जाने वाली बीमारी है, तो जितना एहतियात करेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए जिस तरह गवर्नमेंट कहती है और मास्क वगैरह ख़ास तौर पर हमारे बहुत कम लोग पहन रहे हैं, ये हर एक को पहनना चाहिए कम से कम, ताकि एहतियात और इस वबा से जान छूटे। पहले तो अगेन थैंक यू सो मच जो आपने मौका दिया। देखिए हम यहाँ पे I-10-2 में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मर लोग वैसे भी ज़्यादा होते हैं और पहले भी हमने जिस तरह कोरोना पे जो है ना कुछ प्रिवेंशन करके एहतियातें करके हमने इस पर काफ़ी काबू पा लिया था। बट अगेन ये दोबारा बढ़ गए, हमारी ना एहतियाती हमारी जो है ना हम केयरफुल हो गए। सो अगर दोबारा हम जो है ना ये हो जाए और के प्रिवेंशन इख्तियार करें और समाजी फासले इख्तियार करें तो ये जो है ना दोबारा हम इस पर काबू इज़ इट पॉसिबल पा सकते हैं। सो मैं अब आखिरी पैगाम ये देना चाहूँगा कि एटलीस्ट दोबारा जो है ना सलाम दुआ करके या थोड़ा सा केयरफुल थोड़ा सा रह जाए ना और थोड़ा सा एहतियात यानी फासला डिस्टेंस रखे तो इज़ इट पॉसिबल कि दोबारा हम जो है ना इंशाल्लाह दोबारा काबू पा सकते हैं। ये बीमारी या वबा या वायरस जो अभी ये इसका तीसरा लहर है तकरीबन, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। इसको लाइट नहीं लेना है। इसके आगे जो तदारुक है वो अपनानी चाहिए, हिफाजती तदारुक भी अपनानी चाहिए। घर में भी आपने वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, सिर्फ नहीं कि मास्क पहन लिया और आगे जाके बाज़ार में कोई देख न ले हमें। तो घरों में भी सारा कुछ आपका इंतज़ाम होना चाहिए। और ये जो लहर है इसके मुकाबले में हमने आगे आना है और इंशाल्लाह इसके साथ फ़ाइट करना है। और हिफाजती तदारुक अगर हम करें, मास्क पहने, हाथ धोने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, तो इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जिस तरह पहले एक लॉकडाउन हुआ था उसके बहुत अच्छे असरात थे पाकिस्तान में, तकरीबन सारे मुल्कों की बनिस्बत यहाँ पर बहुत अच्छा पेशरफ्त हुआ था। बेशक एहतियात इलाज से बेहतर है। कोरोना की तीसरी लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान भर में जिन जिन इलाका जात में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। इस्लामाबाद के भी 5 सब सेक्टर्स जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा देखने में सामने आए उनको स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र किया गया। मैं समझता हूँ ऐसे में पाकिस्तानी अवाम गुज़िश्ता साल कोरोना के साथ एक कामयाब जंग लड़ चुकी है और यही एक वजह थी कि एहतियाती तदाबीर पर पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ही अच्छे तरीके से अमल दरामद किया। अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है अगर अपनी हुकूमत के साथ ताउन करते हुए तमाम तर SOPs पर अमल दरामद करे तो जल्द ही हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मुझे मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर।